सूरजगढ़ से कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सूरजगढ़ की जनता को पानी की समस्या से निजात मिलने वाली है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। आइए सुनते हैं श्रवण कुमार विधायक ने आखिर इस मामले में क्या कहा है। सर धन्यवाद, किस शब्दों से धन्यवाद करूं। क्या बात है मेरे भाई, आभारी हूं मैं आपका जीवन भर के लिए। जो आपने वो काम कर दिया जो धरती पे कोई नहीं कर सकता। अरे एक काम और कर दो, सूरजगढ़ की वो लाइट लगा दो। कौन सी योजना बता रहे थे आप? लगा देंगे लगा दो तो साहब। आप तो देखो मेरे तो वजह कर्जू के देवता हो। देखो मेरे भाई, धन्यवाद है, मैं आपको बहुत शब्दों में धन्यवाद और आऊंगा आकर के और चिराग पेड़ा जा करके आपके एकदम समक्ष बैठ के कहूंगा कि ऐसा महान व्यक्ति कोई मिला नहीं मेरे को। और वाह, क्या बात है। तो वैसे करी थी आपने खुद का विधानसभा को 4 महीने हुए नहीं करते, खुद कर दिया। आइए उसको ये भी कह दो मैं आ रहा हूँ परसों, सोमवार को टाइम मेरा फिक्स रखना। सोमवार को नहीं मिलूंगा, मैं 2-3 दिन बिजी रहूंगा। चलो मंगलवार बुधवार। है। हाँ मैं बुला लूंगा आपको। ओके थैंक्स। विधायक जी, एक समस्या है जो खेत के लोग कह रहे हैं कि गांव में तो पानी आ जाएगा, जो खेता के अंदर रह रहे हैं तनवीरो खेता के अंदर रहने के भी सिंचाई को पानी कौन बचे और पीवन को भी कौन है, तो उनका भी घर तक पानी जाओगे। मैं कह रहा हूँ हमें वोट डालने वाला प्रत्येक हमारे लिए आदरणीय है, हमारा भगवान है और हमें उससे बड़ा हमारे लिए कोई दूसरा देवता भी नहीं है। हर घर में हर चूल्हे तक पानी भिजवाना हमारा कर्तव्य बनता है। समय लग सकता है पर कोई व्यक्ति पानी के लिए प्यासा नहीं रहेगा, ये मेरा कमिटमेंट है। अभी देखा सिंगाणो और बुआणो दोनों में सूखा शहर हो गए। सूखा शहर तो हो गए, उनको आला करना है तो हमारा काम है। यानी कि अब शायद कोई भी इसो गांव डाणी शहर सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र को कौन बचा जहाँ पानी कमी हो। अब भी मैं करोड़ों रुपए खर्च किए हैं पानी के लिए, करोड़ों। मैं 8 कुएं आज भी लेके आया हूँ, कल भी 4 सूरजगढ़ के और 4 छिगाना के, और कम से कम भी 2-2.5 करोड़ की अभी सेक्रेटरी मिलकर के अलग स्कीम लेके आ रहा हूँ पानी के लिए। मैं आपको इतना कमेंटमेंट कर सकता हूँ कि आज भी कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं पानी के लिए पैसा हूँ। मैं लगा हुआ हूँ और हर पॉइंट पे प्रयत्न कर रहा हूँ। और मैं इतना कमेंटमेंट आपको कर रहा हूँ कि जो लोग फोक्सिंग की बातें कर रहे हैं, केवल पत्रकारों के सामने बैठ के फर्जी बातें करते हैं, उनमें श्रवण कुमार नहीं है। श्रवण कुमार का कमेंटमेंट है कि आम नागरिक को सुख पानी का मुहैया कराएगा और जहां उनका पसीना बहेगा खून बहाने के लिए तैयार रहेगा। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना को पानी काफी संघर्ष के बाद सूरजगढ़ क्षेत्र में मिले हैं, प्रतिक्रिया कहना चाहूंगा। मैं कहना चाहता हूँ कि जब से भी मैं मेले बना था तब से मेरा एक ही मिशन था कि कुंभाराम लिफ्ट योजना का पानी सूरजगढ़ और उदयपुर वाटी को कैसे मिले, और पिलाने के लिए हमारी अलग से योजना हमने बढ़वा दी है। मैं ये कहना चाहता था कि मैं जब मेले बढ़ा, मैंने क्लियर विधानसभा में एक बात की थी, मुझे न कोई विकास चाहिए दूसरा, मुझे एक विकास चाहिए, उसका नाम है पानी, जो जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जरूर पिलाएंगे। उसके बाद दोबारा से विधानसभा तब मैंने कहा कि आपने कहा था जरूर पिलाएंगे, अभी तक तो नहीं पिलाया। उसके बाद मैं इस पानी की योजना को लेकर के, और मैंने यहाँ तक भी कह दिया विधानसभा कि मेरे जीवन की पहली और आखिरी कदम ये होगा, मैं प्राणों तक त्याग सकता हूँ, इसलिए पानी बगैर मैं रह नहीं सकता। उसके बाद मैं एक महीने पहले, 1.5 महीने पहले मैं सीआर पाटिल के पास सूरत गया और जाके मैंने कहा, सीआर साहब, ये देश का सबसे बड़ा धर्म का नाम है पानी और हवा, और उसके लिए हम बड़े पीड़ित हैं। हर घर में इसके लिए हर आदमी पीड़ा का सामना कर रहा है। सीआर साहब ने कहा, मेरे लायक क्या वो बताओ। मैं कहा, आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े जल मंत्री हो, तो आपके लायक ये सब, हमारे लायक क्या, हमारा तो मांग करने का है। तो उन्होंने कहा, आप जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1 महीने के 1.5 महीने के अंदर पानी हम आपको स्वीकृति कर देंगे। मैंने उनको कहा कि एसओजी के टाइम में LNT कंपनी को टेंडर वर्क दे दिया था, उसके बाद उसकी रेट उन्होंने ज़्यादा बताई बीजेपी सरकार ने, तो उसका आपस में नेगोशिएशन करके और उसको कंसिडर कर लिया था। उसके बाद LNT ने भी ये कहा, भी हम बैठे बैठे परेशान हो गए हैं, अब या तो हमें जवाब दो या हमें पानी के लिए आदेश दो। उसके बाद में ये फाइल जायका वालों के 15% थे, तो जायका वालों ने यस कर दिया, भारत सरकार का सीआर पाटिल साहब ने यस कर दिया। हमारी फाइल कुछ दिन से वित्त मंत्री के पास पड़ी थी, तो मैं आपके अपने SK साहब जो PhD मंत्री हैं उनसे मिला, उसके बाद SK अग्रवाल साहब से मिला,
एस के अग्रवाल साहब जो मुख्यमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी, उन्होंने टेलीफोन किया दिया कुमार जी की पीएस को कि भाई ये फाइल निकलवाओ, बहुत दिनों से अटकी हुई है। 1092 करोड़ रुपए की फाइल थी। उसके बाद उन्होंने कहा साहब ये 2-4 दिन में निकलवा देंगे। फिर कल हमने कोशिश करके इसको परसों निकलवाई और कल इसके आदेश भी हो गए। कुछ लोग ऑर्डर होते ही, जैसे बरसात शुरू होते ही कीड़े आ जाते हैं ना, मकोड़े आ जाते हैं, इस तरह कुछ लोग आ गए कि हम भी इसमें शरीक थे। उनको यही मालूम नहीं है, आइए ये पानी कुर्सी ना, ये पानी कहाँ से आया, कौन लेके आया, इसका कोई अर्थ नहीं था। जबरदस्ती अपने भाग बैठाने के लिए और मुंह पे दुपट्टा डाल के और मुंह पे कपड़ा डाल के, कि वैसे तो शर्म आए कोई कहे तो, सच्चाई तो सामने आती है ना। और उन्होंने कहा हम भी इसमें बहुत कोशिश की। कल की वीडियो वायरल में लाग रही है तारा जो विरोधी हैं संतोष सहलावत और उदयपुर वाटी हूँ शुभकर्ण चौधरी की, जना एक सामूहिक बाइट दी थी कि मैं कुंभाराम लिफ्ट योजना को पानी लेके आया हूँ। इनकी आदत है, मैं जो करवाता हूँ उसके ऊपर से एक फोटो लगाते हैं। इनको पूछो कि मैं 5 दिन तक बसों में ट्रेनों में घूम के और चंडीगढ़ सूरत पहुंचा और वहां से कोशिश करके मुख्यमंत्री जी का भी आज धन्यवाद आया है। मुख्यमंत्री जी को मैंने धन्यवाद भी दिया, उनका टेलीफोन भी आया आज, वो वीडियो भी आया, वो आपने सुन भी लेंगे आप। और मुख्यमंत्री जी चला के कहा सरवण जी आपकी पूरी भावना को मैंने कंप्लीट कर दी है और उनको मैंने भी धन्यवाद दिया है और मैं उनसे बुधवार को मिलूंगा भी। मैं कहना मुख्यमंत्री जी का 100 थैंक्स है, बहुत बड़ा आभार है, मैं अपने शब्दों से कर रहा हूँ। लेकिन संतोष जी शुभकर्ण जी को ये पूछो कि पानी किधर से आया है, कौन लेके आया है। तुम्हें तो अगर इनकी हारने वालों की अलग से विधानसभा है क्या, इनकी अलग से संसद बैठता है क्या? मरुड़ा तो मुसाड़ भाईला हुआ है, कहाँ से लेके आए? नई नई बातें हम पानी लेके आए। पानी जो वहाँ जिंदा वो लेके आया है उसका नाम है शरण कुमार। और ये मेरी पहली तमन्ना थी और मैंने चुनाव के टाइम में, मैं चुनाव में इसी बात को मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा था कि मैं 2027 तक पानी पिला पाऊंगा तो दोबारा चुनाव लड़ूंगा, वरना चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। ये आपने सुना भी होगा कि मैंने कह भी दिया, विधानसभा में कहा कि मैं चुनाव एक शर्त पे लड़ूंगा कि कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पानी आएगा तो शरण कुमार चुनाव लड़ेगा, वरना मैं प्राणों की आहुति दे दूंगा लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का और जल मंत्री जी का और हमारे CR पाटिल साहब जो केंद्रीय मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री, उनका सबका बहुत बहुत विनम्र शब्दों से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरी बात को सुना और तायद दिया। और आज L&T के द्वारा इनका काम जल्दी चालू हो जाएगा। मैं समझता हूं कि सूरजगढ़ और उदयपुर वाटी के लोगों को 285 गांव ढाणियां हमारे सूरजगढ़ की, हर घर में पानी मिलेगा, मीठा पानी मिलेगा। ये हमारी सबसे बड़ी सौगात होगी। लगभग कितना समय लग जाएगा अनुमान? मैं कह रहा हूँ 2027 का मैंने कट ऑफ डेट दी थी। 2027 में पानी हर घर में आ जाएगा। समय इसलिए लगेगा कि बहुत बड़ी स्कीम है, बहुत बड़ी टंकियां बनेंगी। हमें सूरजगढ़ की जो भीड़ है उसके लिए भी इसमें 20 बीघा जमीन हम ले रहे हैं कि पानी का स्टॉक करके और हर घर में पानी पहुंचाए। क्योंकि हमारा पानी का जो उद्देश्य इसलिए है कि ये पानी का 10 साल पहले हो जाना चाहिए था। जब कोई चीज की कमी नजर आने लग जाती है तो सरकार की ड्यूटी बनती है कि इज वेरी इम्पोर्टेंट वाटर, पानी, इसको पहले ही करना चाहिए। लेकिन हमें ये भी है कि अब भी आ जाएगा तो भी हमारे लोगों को बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर।